नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच ऋचा रत्नम जी की कॉपी लेकर आए हैं। ऋचा रत्नम जी हिंदी मीडियम की टॉपर रही हैं। इनकी 274वीं रैंक थी। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि इन्होंने ये टेस्ट फोरम आईएएस में दिया हुआ है, जहाँ फोरम आईएएस का टेस्ट आप सभी जानते हैं इंग्लिश में होता है और इन्होंने हिंदी में लिखा है। ये हिंदी मीडियम से इन्होंने पेपर भी दिया था। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि उड़ीसा उड़ीसाज प्रपोजल उड़ीसाज प्रपोजल फॉर अ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उड़ीसा ने एक प्रपोज़ल दिया है कि जो है क्रिएशन किया जाए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब एक विधायी परिषद का निर्माण किया जाए। कॉल्स फॉर अ नेशनल पॉलिसी। एक सेकंड हटाते हैं इसको। काउंसिल कॉल्स फॉर अ नेशनल पॉलिसी। एक सेकंड। और उसने एक आह्वान भी किया है, कॉल्स मैंने आह्वान किया है नेशनल पॉलिसी बनाने का, द यूनिटी ऑफ सेकंड चैम्बर इन अ स्टेट, कि एक एकता हो द्विसदन स्टेट के द्विसदनों में एक एकता हो। इनके बीच में डिस्कस, मतलब एक आप इस पर चर्चा कीजिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में है। तो ये ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों को एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधायिका अपनाने की अनुमति है। व्यवस्था उपबंधित है, जैसे राज्य विधायिका में विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है, एकल सदन होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु विधानसभा और विधान परिषद जहाँ 2 होते हैं। द्विसदनीय बैठक उदाहरण के लिए बिहार, यूपी भी है। और हाल में ही उड़ीसा द्वारा विधान परिषद गठन की मांग ने उस मुद्दे को पुनः उभारा है। विधान परिषद की मांग किया है उड़ीसा ने। तो राज्य विधान परिषद की उपयोगिता क्या है, इसके पक्ष में और विपक्ष में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि यह निर्वाचितों की निरंकुशता पर नियंत्रण रखेगा, अगर विधान परिषद है तब। और बुद्धिजीवियों को सदस्यता, जो कि चुनावी राजनीति नहीं जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए कला विज्ञान व्यक्तियों का नामांकन। यह उपबंध अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। राज्यसभा के समान शक्तिशाली नहीं है। अधिकतम 4 महीने तक विधेयक रोका जा सकता है। अब इसके विपक्ष में देखिए क्या है कि विधेयक को निलंबित करने का सदन का काम होता है। हारे हुए नेता समझौतावादी पत्रकारों का सदन बन जाएगा। सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है। इस उपबंध की कमज़ोर स्थिति दर्शाते हैं। विधेयक को रोकने से सरकार के गवर्नेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में विधान परिषदों की उपयोगिता पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार, उसके पक्ष विपक्ष पे भी विभिन्न मत दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए विधान परिषदों का गठन, अस्तित्व, राज्य विधानसभा पर निर्भर इत्यादि। आगे का मार्ग क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या करना चाहिए कि विधान परिषदों में स्थानीय निकायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इससे और अधिक प्रतिनिधि स्वरूप देना। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण। तो दोस्तों इन्होंने बस इतना ही लिखा है, निष्कर्ष इन्होंने लिखा नहीं। तो मेरे हिसाब से सेकंड पेपर के लिए ये इनका आंसर ठीक ठाक है। तो आपको इनका आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इन्होंने देखिए फ्लो चार्ट का भी एक इस्तेमाल किया है। और इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनकी 274वीं रैंक भी है। तो कुछ ना कुछ तो इनमें ऐसी बात रही ही होगी। तो आपको इनका आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा इसके लिए। और ऐसे ही हम लोग हमारे साथ वीडियो से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।